एंड आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो टारगेट हम लोग का चल रहा है वो चल रहा है हायर ट्रिग्नोमेट्री बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स, जिसमें कि ग्रुप सी में हम लोग जो है सीक्वेंस वे में क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इट मीन्स कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से लेके कंटिन्यू पार्ट 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वीडियो, और वो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में मेंशन है। तो आप कम से कम जो है सीक्वेंस वे में शुरू से कॉन्सेप्चुअली आप देख सकते हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं हायर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होने के बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि विद इन आपका जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए, और प्लस उसके बाद जो है क्वेश्चन बैंक से एक एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव विथ सॉल्यूशन के साथ आपको अपलोड कर दिया जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हायर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 11, जिसमें कि लॉगरिथमिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ये प्रॉब्लम को हम पिछले क्लास में बताए थे, एक बार सिर्फ रिकॉल कर देते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम हमको बनाना है। देखिए आई पे पावर आई है, ये प्रूफ भी किए थे। ई पे पावर माइनस 4n+1 इंटू कितना है π/2। तो हम बताए थे कि आई को लिखेंगे cos π/2 प्लस आई साइन π/2। तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ई पे पावर आई थीटा। तो ई पे पावर आई थीटा की जगह क्या लिखेंगे π/2। तो ई पे पावर आई π/2 इंटू ने कुछ तो इसके साथ क्या अटैच्ड है 1 है, और हम लोग जानते हैं कि 1 बराबर क्या होता है ई पे पावर आई 2n π। चूंकि इसको अगर लिखेंगे जनरल वैल्यू में तो cos 2n π प्लस आई साइन 2n π। एन का मान अगर 0 देंगे तो cos 0 क्या होता है 1। इधर तो मेरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो ई पे पावर आई इंटू 2n π, दोनों का बेस सेम है तो आई कॉमन लेंगे तो π/2 प्लस 2n π। आई कॉमन है, इसमें पाई बाहर कर दिया तो हाफ प्लस 2n, तो इसको गुना करेंगे तो 1 प्लस 2 दूना 4n/2। तो ई पे पावर आई 4n+1। अब क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लगाते हैं। तो लॉग आई बराबर लॉग ई पे पावर आई 4n+1 इंटू π/2 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि लॉग एम पे पावर एन बराबर क्या होता है, एम लॉग एन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एम लॉग एन, ये m है ये n है। लॉग e का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये मेरा हो गया। अब i पे पावर i है तो i पे पावर i को लिख सकते हैं e पे पावर i लॉग i। ये i ऊपर चल गया नहीं, तो लॉग i बस उसी का वैल्यू। ये पिछले क्लास में हम पढ़ा दिए हैं क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग का नेक्स्ट सवाल है। तो चलिए पहले सवाल देखते हैं, ये एक बार हम रिकॉल किए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मेन ये है i पे पावर i पे होल i इज इक्वल टू दिया है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमको प्रूव करना है थीटा इक्वल टू -π/2 इंटू 4n+1। ये सवाल को देखिएगा, यहाँ पर -4n। सबसे पहले देखिए इसको क्या लिखना है, ये चीज़ प्रूव करना है। अभी हम लोग जस्ट इस चीज़ को प्रूव किए हैं। आई पे पावर आई इक्वल टू क्या होता है ई पे पावर -4n+1 इंटू π/2। तो सबसे पहले ये मेंशन कर लेते हैं, आई पे पावर आई इज इक्वल टू ई पे पावर -4n+1 इंटू π/2। अभी जस्ट इसको पढ़े हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से सवाल में क्या दिया है, आई पे पावर आई इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखेंगे, आई पे पावर आई को हम क्या लिखेंगे ई पे पावर -4n+1 इंटू π/2। हाँ ना, बोलिए। अब गुना मल्टीपल किससे हो जाएगा, आई से। अरे आई पे पावर आई को ये लिखेंगे ना, इंटू आई था आई पे पावर, तो इसको ये मेंशन किया। ये चीज़ आपको प्रूफ करना पड़ेगा पहले। अब इसको जब गुना करेंगे ये हो जाएगा ई पे पावर -i 4n+1 इंटू कितना हो जाएगा π/2। आया समझ में। अब देखिए इसमें क्या, चूँकि अकॉर्डिंग टू पुनः क्वेश्चन से, क्वेश्चन में दिया है आई पे पावर आई होल पे पावर आई इज इक्वल टू कितना दिया है cos थीटा प्लस क्या लिखा है आई साइन थीटा। बाय यूलर से इसको क्या लिखेंगे ई पे पावर आई थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे, ई पे पावर क्या लिखे, तो फॉर्मूले होता है। ठीक है, तो ई पावर आई थीटा, ई पावर आई थीटा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू पुनः क्वेश्चन से ई पे पावर आई थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं ई पे पावर ये किसके बराबर हुआ -i नहीं 4n+1 इंटू कितना है π/2 के। दोनों को कंपेयर करेंगे, गुड। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग इट। ये चीज़ इसके बदले में ये निकाले, जैसे कंपेयर करेंगे ई खत्म आई खत्म, दैट इज कॉल्ड थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -4n+1 इंटू π/2। हैंस यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इफ आई पे पावर अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए, 2-4 बार बनाइएगा। प्रूफ करना है tan 4n प्लस 1/2 इंटू पाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 एंड अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर इक्वल टू ई पे पावर माइनस 4n प्लस 1 इंटू पाई बीटा। एकदम से संस्कारी सवाल, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले बताइए तो ई पे पावर क्या लिखा है, अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, बोले तो अल्फा प्लस आई बीटा। दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बी स्टैंड फॉर होता है बोथ साइड्स। बताइए तो क्या हो जाएगा, लॉग आई पे पावर अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। हम लोग जानते हैं लॉग एम पे पावर एन क्या होता है, एम लॉग एन, तो अल्फा प्लस आई बीटा इंटू क्या लिखेंगे, लॉग आई। ये तो फॉर्मूला पिछले क्लास में हम बताए थे, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स क्या हो जाएगा, बीटा बटे अल्फा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा रिपीट होता है, पिछले क्लास में आप देख लीजिएगा, वीडियो हम पढ़ाएं ये चीज़। अब इसमें देखिए क्या है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इंटू लॉग आई। देखिए पिछले में जो हम लिखे हैं लॉग आई इक्वल टू, देखिए इस जगह लॉग आई इक्वल टू क्या लिखे हैं, इसको हम जोड़े आई इंटू 4n प्लस 1 या लॉग ई पे पावर आई, लॉग ई पे पावर आई 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो इस चीज़ को हम जो है इसको क्या लिखें, लॉग आई को यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। देखिए लॉग आई का मान क्या लिखेंगे, लॉग ई पे पावर आई इंटू 4n प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, पाई बटे 2 इज इक्वल टू हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स क्या लिखेंगे, बीटा बटे अल्फा। अब देखिए इसको तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस क्या लिखेंगे, आई बीटा, ये आगे आ गया इंटू आई क्या हो जाएगा, 4n प्लस 1 इंटू क्या होगा, पाई बटे 2 इंटू बगल में क्या हो जाएगा, लॉग ई इज इक्वल टू हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स क्या लिखेंगे, बीटा बाय अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, लॉग ई का मान क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटिंग करते हैं रियल एंड इमेजिन। ये अल्फा प्लस क्या है, आई बीटा, ये मेरा रियल पार्ट है, ठीक है, और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसको इससे गुना कीजिए। तो अगर गुना हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इंटू, बताइए आई इंटू क्या होगा, अल्फा, तो अल्फा प्लस आई बीटा अगर करते हैं, एक स्टेप लिख देते हैं, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, आई बीटा इंटू आई 4n प्लस 1 इंटू पाई बटे टोटल में 2 लिख सकते हैं। लॉग ई का मान क्या होता है, 1, दैट इज कॉल्ड हाफ लॉग क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स कितना हो जाएगा, बीटा बाय अल्फा। चलिए हम लोग देखिए अल्फा प्लस आई बीटा तक चले थे, इंटू आई 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 बराबर क्या था, हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बीटा अल्फा। देखिए इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इसको मल्टीपल करते हैं। ये क्या अल्फा प्लस कितना था, आई बीटा, पहले अल्फा से इसको गुना किए तो आई इंटू अल्फा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, आई गुना आई स्क्वायर बीटा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ये तो सीक्वेंस में है, तो हम लिखे आई इंटू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, आई स्क्वायर का मान -1, तो बीटा इंटू 4n प्लस 1 पाई बाय 2। अब इस पार्ट को इधर लिख दिया, आई वाले को एक साथ। अब हम लोग इक्वेटिंग कर देते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। जैसे इक्वेटिंग करेंगे तो ये रियल पार्ट के साथ तो कितना हो जाएगा, हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4n प्लस 1 इंटू बीटा और क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, आगे में क्या हो जाएगा, माइनस और एंड। दूसरा बोलिए क्या होगा, आई और आई खत्म, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, इसके साथ अल्फा हो जाएगा। इधर मेरे पास क्या होगा, tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। अब देखिए ये दो को जो है हम लोग उस साइड अगर भेजते हैं तो ये कितना हो जाएगा, बोले तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, इसके साथ अटैच क्या है, लॉग, तो ये इधर चल जाएगा तो क्या होगा, -2 इंटू कितना हो जाएगा,
4n+1 इंटू π/2 इंटू अल्फ़ा। तो ये टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। लॉग में ई छुपा रहता है, तो अल्फ़ा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बराबर ई पे पावर माइनस हो जाएगा 4n+1 इंटू पाई इंटू अल्फ़ा हो गया। बस प्रूफ। सॉरी पाई इंटू यहाँ पे अल्फ़ा था ना, अरे वो सेकंड पार्ट में सर। ओह अच्छा सॉरी, यहाँ पे रियल पार्ट में यहाँ बीटा था ना, वाह ठीक है सर। अच्छा ये सॉरी, हाँ ये बीटा था, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4n+1 इंटू पाई इंटू बीटा था, अल्फा था सर, यहाँ अल्फ़ा था। ओ सेकेंड ही पार्ट ना, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा बोले तो बीटा। तो हो गया, ये चीज़ मेरा प्रूफ हो गया। चलिए ये कंप्लीट आपका हो गया। अब हम लोग चलिए एक पार्ट और देख लीजिए, दूसरा पार्ट जो हमको प्रूव करना, 10 4n+1 इंटू पाई अल्फ़ा/2 इक्वल टू बीटा/2। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, तो ये है 4n+1 इंटू कितना है π/2 इज इक्वल टू लिखा है मेरे पास कितना, तो 10 इनवर्स क्या है बोले तो बीटा/अल्फ़ा। इसके साथ 10 को इधर भेज दीजिए, तो 10 कितना हो जाएगा 4n+1 इंटू π/2 इंटू अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा बोले तो बीटा/अल्फ़ा। तो ये चीज़ है, ये प्रूफ है। आप अच्छे से वीडियो को एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। इसके बाद जो है हम लोग अब लास्ट जो है ये टॉपिक खत्म हो गया, एक गेरगोडिस सीरीज का टॉपिक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में आपका गेरगोडिस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो थैंक यू वाचिंग द वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग अगले दिन करेंगे सीक्वेंस में वो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद वाचिंग द वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों को इससे बेनिफिट मिल पाएगा। और जो रिमोट एरिया के दोस्त हैं जिनको किसी कारणवश जो है मतलब कि ऑफलाइन क्लास नहीं हो पाती है, उनके लिए एकदम से बेहतर उपाय है, एक बार आप वीडियो देखते रहिए, आपका बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।